आइए देखते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉजिक। जैसे कि हमें एक्सेल में जब दो वैल्यू को कंपेयर करना होता है तो हम वहाँ पर जो है एग्जैक्ट फंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन जब हमें सेट ऑफ वैल्यू को कंपेयर करना हो कि जैसे हमारे पास दो सेल रेंज हैं, दो रेंज में वैल्यू है, या कह सकते हैं कि दो अलग अलग सीट में वैल्यू है, या दो अलग अलग टेबल है जिसमें वैल्यू रखी गई हैं, उसमें कोई एक कॉलम यूनिक है। तो उस कॉलम जैसे कि सपोज करिए इस कंडीशन में हमारे पास आईडी कॉलम यूनिक कॉलम है। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि इसमें से कौन से ये जो सेट टेबल वन है और ये जो टेबल टू है, टेबल वन में जो वैल्यू है वो टेबल टू में कौन से वैल्यू है जो मीन्स मिसिंग है। जैसे कि यहाँ पर अभी तो हमारे पास सेट ऑफ रिकॉर्ड कम है तो हम चेक कर पा रहे हैं, लेकिन जब सेट ऑफ रिकॉर्ड ज़्यादा होंगे, जैसे हमारे पास 10,000 डेटा है, 20,000 डेटा है, तो उसमें हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे दोनों टेबल में से कौन सा वैल्यू मिसिंग है टेबल टू में, जो कि टेबल वन में प्रेजेंट है बट टेबल टू में नहीं है, क्योंकि ये रैंडमली होता है। तो इस कैसे हम इसे फाइंड आउट करेंगे, तो मतलब कि क्या हमारा क्वेश्चन क्या है कि दो टेबल का वैल्यू है, सेट ऑफ वैल्यू है, उसे हमें कंपेयर करना है कि मिसिंग रिकॉर्ड। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, देखिए इसके लिए हम यूज करेंगे काउंटी फंक्शन। इसके लिए हम यूज करेंगे काउंटी फंक्शन, जो कि काउंट करेगा कि जो हमने जैसे कि जो हमने यहाँ पर इसे सिलरेंज दिया हुआ है, जो हमने इसे सिलरेंज दिया हुआ है हम इसे लॉक कर देते हैं ताकि ये मूव ना करे जब हम इसे ड्रैग करेंगे। तो हम चाहते हैं कि या इसको हम जो है यहाँ लगाएंगे डायरेक्टली, यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर लगाते हैं डायरेक्टली। आप यहाँ पे इसका कॉलम नेम स्टेटस दे सकते हैं, और यहाँ लगाते हैं कि जैसे काउंट इफ इसमें हम कहते हैं कि सेल ऑफ रेंज में हम ये दे देते हैं, इसको लॉक कर देते हैं, कमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया की ये, तो इसमें से जो है ऐसा कौन सा वैल्यू है जो मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब जैसे हम इसे एंटर करेंगे तो ये वन आ रहा है। अब जैसे इसको हम ऑटो फिल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कहीं कहीं वन आ रहा है, कहीं कहीं जीरो। इसका क्या मतलब, वन का मतलब है कि जो वैल्यू फाउंड हो रहा है, जो प्रेजेंट है, और जीरो का मतलब है जो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। पहले हम ये तो फंक्शन हमने अप्लाई कर दिया, लेकिन क्या ये इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हमने क्या दिया यहाँ पर, रेंज। रेंज का क्या देंगे, जो हमारा जिसमें वैल्यू कम है हमेशा वही रेंज हम पास करेंगे, और जो हमारा क्राइटेरिया होगा वो पास करेंगे जिसमें से ढूंढना है। तो एक्चुअल में क्या करेगा, काउंटिफ जाएगा इस रेंज में और ढूंढेगा कि ये जो आपका ए टू है, मीन्स इस वाले में ये ढूंढेगा कि आपके इस रेंज में जो आपने रेंज पास किया ए टू कितनी बार आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो एक बार आ रहा है, फिर 102 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। 103 कितनी बार आ रहा है, इसमें से एक भी बार नहीं आ रहा है तो वो जीरो कर दिया। फिर ढूंढेगा कि 104 कितनी बार आ रहा है इसमें से, तो 104 एक बार आ रहा है। फिर ढूंढेगा कि 105 कितनी बार आ रहा है, तो 104 इस रेंज में तो एक भी बार नहीं आ रहा है, तो फिर ये जीरो दे दिया। तो इसलिए हमें 10 मिलता है। आपको ये अगर डायरेक्टली कुछ स्टेटस में प्रेजेंट कराना है तो यहाँ पर आप वैल्यू को मैनिपुलेट करा सकते हैं। मैनिपुलेट करने के लिए आपने पढ़ा ही हुआ है, जैसे ई फंक्शन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे कि फाउंड, और यहाँ पर हम लिख देते हैं मिसिंग। कहाँ फाउंड लिखना है, कहाँ मिसिंग लिखना है, वो आपको ध्यान देना है। जैसे जब हमारी वैल्यू ट्रू होगी तो रिटर्न वन आएगा, वन का मतलब वैल्यू मिल रहा है। तो जब वैल्यू ट्रू हो तो मतलब वन हो तो फाउंड लिखे, और जब वैल्यू जीरो होगा जिसका मतलब नहीं मिल रहा तो वहाँ पर मिसिंग लिखे। ऐसे एंटर करेंगे तो आपको स्टेटस में फाउंड मिसिंग दिख जाएगा। इस तरह से आप अपने जो है दो टेबल के वैल्यू को, दो सीट के वैल्यू को बहुत ही आसानी से कंपेयर करा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, काउंट के फंक्शन का यूज़ करके इससे आप कंपेयर करा सकते हैं। यदि आप और भी कोई टूल यूज़ करते हैं जैसे कि एसक्यूएल यूज़ करते हैं, जैसे आप पाइथन यूज़ करते हैं, तो वहाँ भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इवन आप यदि 365 यूज़ करें तो आप फ़िल्टर फंक्शन का यूज़ करके भी ये कंपेयर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। डेली वर्क में ये आता रहता है कि हमारे पास दो सेट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, उसमें से मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करना है। धन्यवाद।